नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कैम्स शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 6.48% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3186.20। तो दोस्तों कैम्स शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक आज इसका प्रीवियस स्विंग हाई, इस चार्ट का जो प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि देखिए इस लेवल यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है, तो यही लेवल पे इस चार्ट का प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है। तो इस स्विंग हाई को स्टॉक ने क्या किया है, आज देखिए ऑलमोस्ट सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। वो भी किस तरह से, नीचे अगर आप गौर करेंगे एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम के साथ आज इस चार्ट में इस ब्रेकआउट नजर आ रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये स्टॉक पिछले 23 फरवरी में, तो 23 फरवरी में आके इस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को टच किया था, बट इसके जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पर टच करने के बाद देखिए 5-6 दिन यहाँ पर इस चार्ट में एक बिल्डअप दिख रहा है। ओके, और इस लेवल को फेस करके, रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर बिल्डअप दिख रहा है। देखिए ये इस यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल यहाँ पर 3145 से लेकर 3160 का, तो इस लेवल पे चार्ट क्या कर रहा था, देखिए तो 23 फरवरी के बाद क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा था, टच कर रहा था। देखिए यहाँ पर टच किया है बट क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही हुआ है। और फाइनली 4-5 दिन का यहाँ पर बिल्डअप होने के बाद, रेजिस्टेंस फेस करके बिल्डअप होने के बाद स्टॉक फाइनली यहाँ पर से रिजेक्शन पाया है। तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने का कारण इस लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन पाया है, एक डाउन मूव दिखाया है, यहाँ पर लो टच किया है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहा है ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था, जो कि आज ऑलमोस्ट फाइनली ब्रेकआउट दिखा चुका है। ओके, और इस तरह का ब्रेकआउट के साथ चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। अगर आप एक चीज इस चार्ट में गौर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जो लेवल पे लो टच किया था, जो जिस एरिया पे सपोर्ट पा रहा है चार्ट, लगभग 2715 से लेकर 2740 का लेवल। तो इस लेवल पे देखिए प्रीवियसली ये यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग जोन दिख रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, ये जो लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन दिख रहा है। ओके, तो चार्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो डाउन मूव दिखाया, इस लेवल पे सपोर्ट पाया, जो कि प्रीवियस भी एक यहाँ पर सपोर्टिंग एरिया दिख रहा है। सपोर्ट पाने के बाद देखिए चार्ट का जो लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक मूव किया है। देखिए यह पर जो लो टच किया था लगभग 2712 का। ओके, तो इस लो से चार्ट ने एक अप मूवमेंट दिखाया, फिर जो लो क्रिएट किया है यहाँ पर बेस क्रिएट, देखिए यहाँ पर टच किया है, तो यहाँ पर से आप फिर से और एक अप मूवमेंट दिखाते हुए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखाया। तो क्लोजिंग दिखाने के बाद जो 2 दिन का करेक्शन आया, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है, जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में देखिए इस लो से सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, और इस अप ट्रेंड में स्टॉक क्या किया है, नीचे अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़े ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। और आज देखिए बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार के साथ ग्रीन कलर का इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक आज फाइनली इस जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल को ऑलमोस्ट सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो यही पैटर्न होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल, जो कि जिस लेवल को प्रीवियसली रेजिस्टेंस फेस करके एक करेक्शन दिखाया था, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर करेक्शन दिखाया था। तो करेक्शन दिखाने के बाद इसी तरह का कैरेक्टर जब चार्ट में क्रिएट होता है, तो समझ लेना और एक ब्रेकआउट दिखाने का यहाँ पर तैयारी कर रहा है, जो कि यहाँ पर इस चार्ट में हो चुका है। देखिए इस सपोर्टिंग लो को ऊपर का तरफ क्रिएट करते हैं, जब कोई स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये यह ब्रेकआउट आना ही था, जो कि आ चुका है। और ये किसका साइन दर्शाता है, चार्ट में जो बायर का जो पावर, यही दर्शाता है जो जिस तरह से ये सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, और इस लेवल को फाइनली ब्रेकआउट दिखा चुका है। ओके, तो इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, देखिए
स्टॉक में क्यों अप मूवमेंट आ सकता है, चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं, तो आपको इस चार्ट का जो पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका जो हाई दिख रहा है, ये यहाँ पर जो हाई टच किया था लगभग 2021 30 अगस्त का, जो वीकली कैंडल में दिख रहा है 4050 प्लस। तो यहाँ पर इतना बढ़िया 4050 प्लस इस लेवल को टच करके इसके नीचे क्लोजिंग दिखाया है, और इस टॉप से अगर आप देखेंगे चार्ट को, ये बहुत बढ़िया करेक्शन भी दिखा चुका है। ओके, तो 2021 का हाई क्रिएट होने के बाद चार्ट में एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी नजर आ रहा है। देखिए, तो इतना बढ़िया करेक्शन दिखाने के बाद चार्ट में बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, 2000 का लेवल। देखिए, यहाँ पर इस चार्ट का सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और इस बॉटम कंप्लीट होने के बाद चार्ट अब क्या कर रहा है, फिलहाल एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का जो कैरेक्टर दिख रहा है, देखिए ये 2000 इस लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाया है, फिर देखिए एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है, यहाँ पर लो टच किया है, फिर एक अप मूवमेंट दिखाया है, फिर एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है, फिर देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, बेस फॉर्मेशन करके फिर एक अप मूवमेंट दिखाया है। अप मूवमेंट दिखाने के बाद फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, इस लेवल को देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के जस्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो देखिए, सपोर्टिंग लो और बेस जो कि ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, जो कि चार्ट में बायर का पावर दर्शा रहा है। बायर इस चार्ट में अब पावरफुल है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम ज़्यादा नजर आ रहा है। और आज जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ ये आगे एक शानदार अप मूवमेंट ही दिखा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, देखिए ये जो लेवल लगभग 2890 का, 1995 का, तो इस लेवल को अगर आप ठीक से देखेंगे चार्ट ने, देखिए यहाँ पर 2600 इस लेवल को जो सक्सेसफुली बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ जो वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, जो ब्रेकआउट दिखाया था, और इस लो से अगर आप देखेंगे, इस लो से जो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया था, तो इस लेवल पे जाके स्टॉक ने क्या किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। ओके, देखिए यही लेवल पे स्टॉक जाके रेजिस्टेंस फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके बेस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके चार्ट का जो बेस दिख रहा है, यही रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आप सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा है। ओके, तो इसलिए हम कह रहा है ये जो चार्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के ऊपर सपोर्ट पाके एक बेस फॉर्मेशन करके फिलहाल इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर काम कर रहा था, उस लेवल को जस्ट ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न दिख रहा है, एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म व्यू पे इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करते हैं। तो फिलहाल इस रेजिस्टेंस लेवल से हम देखिए इस लो को लगभग 16% प्लस का टारगेट ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा लेवल को दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दर्शा रहा है 3670 प्लस। ओके, और देखिए क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे लगभग सेम ही होगा। क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे आज का 15% प्लस का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन के ऊपर सपोर्ट पाके स्टॉक ने जो इस रेजिस्टेंस लेवल को जस्ट ब्रेकआउट दिखा चुका है। इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में इस लेवल को लगभग 15% प्लस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, और एक चीज़, चार्ट में कॉशन भी रहना चाहिए। तो दोस्तों इस चार्ट का कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है जिस लेवल को सपोर्ट पाके, तो 2865 यही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक नीचे आके 2865 इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिखा देता है, वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिखा देता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट पे एक बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है।
ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये 2865 ये एक चार्ट में कॉशन लेवल का तरफ मानना होगा। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ज़्यादा किसका संभावना दिख रहा है? देखिए, ज़्यादा संभावना जो दिख रहा है, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 15% प्लस टारगेट जो कि 3670 प्लस लेवल को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।